हेलो दोस्तों, इंस्टा एम्पायर स्टोरी की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए मनोरंजन और नॉलेज पर्पज के उद्देश्य बनाई गई है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी माँ को इस तरह देखकर अनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुरंत ही अनिका चित्रा की तरफ बढ़ी और धीमी आवाज़ में बोली, माँ क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रही हो, मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। चित्रा ने देखा कि अनिका का टोन बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ उसकी आवाज़ भी धीमी हो गई थी। इससे चित्रा को इतना तो पता चल गया था कि अनिका में नक्श को लेकर थोड़े चेंजेस आ गए। और चेंजेस आते भी क्यों नहीं, अगर नक्श नहीं होता तो अनिका की अंजी कॉर्पोरेशन इतनी आसानी से फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर कैसे आती। गहरी सांस लेते हुए चित्रा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोली, खटिया खड़ी करने जैसा कुछ नहीं है, बस मैं तो तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूँ। बार बार तुम दोनों का IVF प्रोसेस फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स में कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। बस मैंने नक्श को सिर्फ इतना सा कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स को कल बुला लो और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओ, जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी। ये बोलते हुए चित्रा का ध्यान अचानक से किचन की तरफ गया और फिर से उसने बोलना शुरू किया, लेकिन तुम्हें पता है ना उसने मुझे क्या कहा? कहता है हम सब फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आखिर वो कहना क्या चाहता है? क्या उसे ऐसा लगता है कि हम सब में कोई ना कोई जानबूझ के प्रॉब्लम कर रही हैं? मैं तो तुम दोनों का एग्जामिनेशन अच्छे से जानती हूँ। ओह ना मम्मी, आप कितनी भी स्वीट हो, लेकिन प्लीज़ क्या कुछ समय के लिए आप इस मैटर को साइड में रख सकती हो? मेरे सर पर वैसे ही काम का बहुत सारा लोड है। अभी अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल से बाहर आई है, मुझे मेरी कंपनी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बच्चों पर। जब अनिका को पता चला कि यहाँ पर बात उसके टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर हो रही है तो उसने भी इस मैटर पर ध्यान नहीं दिया और बात को दबाने की कोशिश की। अनिका की बात सुनकर चित्रा की आंखें बड़ी हो गई। तुरंत ही चित्रा ने टोन बदलते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं इस मैटर को साइड में रख दूँ? तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी शादी को 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है और 3 से 4 बार तुम्हारा IVF प्रोसेस फेल भी हो रहा है। उसके बाद भी तुम जल्दी नहीं हो। लोगों को जवाब मुझे देने पड़ते हैं, लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। तुम लोगों का क्या है? ऐसा है तो तुम लोगों को जवाब क्यों नहीं दे देते? प्लीज़ मम्मी बस भी कीजिए, मुझे इस मैटर में अब कोई डिस्कशन नहीं करना है। इस टॉपिक पर अब मुझे भी कोई बात नहीं करनी है। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही नक्श मैगी का बाउल लेकर बाहर पहुंच गया था। नक्श ने जैसे ही मैगी का बाउल टेबल पर रखा, ये देखकर पहली बार नक्श की तरफ से अनिका को केयरिंग फील होने लगा था। और होता भी क्यों नहीं, हालांकि नक्श तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनिका ने कभी नक्श को ध्यान से नहीं देखा था। आज देखा तो उसे मैगी जैसी छोटी चीज़ भी उसे भा गई थी। नक्श और अनिका के आगे टकराई और अनिका ने धीमी से थैंक्स बोला। अब नक्श को भी ये एहसास होने लगा था कि अनिका के दिल में घर बनाने के सफ़र में वो एक कदम आगे बढ़ गया था। अनिका इस पल में वो इतना खो गई थी कि अपनी माँ के डिसस्पेटिफाइड लुक को वो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अनिका ने नक्श से कहा, अभी के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जब चित्रा ने अपनी बेटी के मुंह से ये शब्द सुने तो उसके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया। तुरंत ही चित्रा अपने सोफे से उठी और शताब्दी की स्पीड से अपने कमरे में चली गई। नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। नक्श अपनी खुशी पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनिका ने नक्श के लिए चित्रा के सामने इतना सारा स्टैंड लिया था, वो भी इतनी बड़ी बात पर उसे मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा था। मैगी खाने के बाद अनिका ने बचे हुए बर्तन धोए और फिर लेट गई। नक्श जिसका बस्तर जमीन पर था वो तुरंत ही मुड़ा और अपने शरीर को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए बिस्तर पर ही सो रही अनिका को खूबसूरत बीवी को देखने लगा था। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद नक्श ने कहा, अनिका अगर कल तुम्हें तुम्हारे दादी का कॉल आता है तो वो तुमसे भानुशाली ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन करने की बात करती है तो तुम डायरेक्टली हाँ मत करना, थोड़ा समय लीजिए, उन्हें भी तो तुम्हारी इम्पोर्टेंस की पता चले ना। नक्श की बात सुनकर अनिका चौंक उठी और उनकी तरफ मुड़ी। पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ अनिका ने कहा, तुम क्या पागल हो गई हो क्या? दादी ने अब सब कुछ मेम्बू अंकल को दे दिया है,
भानुशाली ग्रुप के साथ अब सारा कॉर्पोरेशन वही हैंडल करेंगे। अब उन्हें मेरी क्या ज़रूरत है? तुम्हें कुछ पता तो है नहीं और बस फालतू की बातें करते रहते हो। बस ध्यान रखना, अगर बाई चांस उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो एकदम से हाँ मत करना। ठीक है, चलो अब सो जाओ। नक्श को वैसे तो अनिका की इम्पिस्टेंट टोन से कोई मतलब नहीं था। अपनी बात कहने के बाद नक्श तुरंत मुस्कुराता हुआ सो गया। नक्श ने एक बार फिर से अनिका को उस मैटर की याद दिलाई जिसके बारे में अनिका सोचना भी नहीं चाहती थी। अनिका का मूड खराब हो गया था, लेकिन घड़ी में रात के 12 बज गए थे। जैसे तैसे अनिका ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई थी। अगले दिन जब सुबह उठकर अनिका अपने काम में निकल गई तो उसके पीछे पीछे नक्श भी अपनी कंपनी की तरफ निकल गया। CEO की जो पोजीशन है ना, वो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होती है, खासकर जब आपके पास इतनी सारी एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो खुद ही सब कुछ संभाल ले और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सुबह से लेकर शाम तक बैठे बैठे चाय का आनंद लो और कुछ ही डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद फिर वापस अपने घर पर निकल जाओ। अभी नक्श ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कैबिन पर दरवाजे पर दस्तक हुई और सेक्रेटरी नंदिता उसके कैबिन में आ गई। आज नंदिता ने पिंक कलर का स्कर्ट और वाइट टॉप पहना हुआ था। आज वो कल से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने नक्श को उसे ज़्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, सर, जावेरी फैमिली ने कोलैबोरेशन की बात डिस्कस करने के लिए किसी और को भेजा है। उनका नाम पल्लवी जावेरी है। अब आगे पल्लवी क्या करने वाली थी? क्या इस बार कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला था? जानने के लिए सुनिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।